तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी तक हम लोगों ने बेसिक रेफ्रिजरेशन चीजें सीख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का होगा, वीसीआर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें से देखते हैं। पहला वर्ड आपको बहुत फैमिलियर होंगे, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आप घर में यूज करते हैं। ठीक, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो आप यूज करते हैं किस लिए यूज किया जाता है? दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर प्लेस फॉर ईटेबल आइटम्स, ड्रिंक्स एंड इवन मेडिसिन। ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में आप मोस्टली जो रखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं, पेरिसेबल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो खराब हो जाते हैं उनको बोलते हैं पेरिसेबल प्रोडक्ट। जैसे आपके पास सपोज करो एप्पल वगैरह हुआ है ना, एप्पल, बनाना, ये सारी चीजें आप कहां रखते हैं? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और बेसिकली किचन, जैसे मैंने अभी बोला क्या, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे हमारे किस में रखे जाएंगे? रेफ्री, जो हमारे डोमेस्टिक टाइप होंगे। ठीक है, ओके, तो डोमेस्टिक टाइप मेरे साथ क्लियर होगा, जो आप लोग घर में हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। सेकंड, कमर्शियल पर्पज के लिए। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर स्मॉल कैपेसिटी के होते हैं। उनका कैपेसिटी मतलब क्या है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर, है ना, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कम होता है। तो अब हमारे पास कमर्शियल रेफ्रिजरेशन है। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कहां पे यूज किए जाएंगे? जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स में या फिर होटल्स में यूज किए जाते हैं। इनका पर्पज क्या होता है? जो भी आपके पास आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन वही आइटम्स जो हाई टेम्परेचर पे खराब होते हैं, है ना, जो पेरिसेबल हैं, जो खराब हो सकते हैं, पेरिसेबल कमोडिटी के डिस्प्ले करने के लिए या उनकी प्रोसेसिंग के लिए या डिस्पेंसिंग के लिए, ये तीनों कारण हो सकते हैं, वो हम यूज करते हैं कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसका जो क्या होगा, कैपेसिटी होगा, वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन से ज्यादा होगा। यानी कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन होगा इसकी कैपेसिटी कम होगा, इसका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कम होगा और इसका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ज्यादा होगा। यहां पे देखिए, जैसे ये आपका है, यहां देखिए कुछ हमने कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर हम घर में यूज नहीं करते, ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। यहां पर देखिए कई सारे फूड आइटम्स रखे हुए हैं, तो ये हमारे केवल शो करने के लिए है और उनको लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए, लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स रेफ्रिजरेशन का मीनिंग है लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस अभी तक हमने क्या सीखा? इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा, इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। किससे? हाउस होल्ड वाले से। कमर्शियल का थोड़ा ज्यादा होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर और कहां यूज कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल में। अब जब इंडस्ट्री टर्म आ गया तो दो टर्म आपको लगेगा, अरे सर कमर्शियल का मीनिंग भी तो कहीं ना कहीं ऐसा है। नहीं, कमर्शियल का मीनिंग अलग है, होटल में यूज कर रहे हैं, शॉप में यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो गया कि बहुत बड़े स्केल पे। इंडस्ट्रियल मीनिंग मतलब जैसे क्या, कहां कह सकते हो, हम लोग आइस जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे जहां पे पोटैटोज वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, पोटैटोज वगैरह जहां रखे जाते हैं, कोल्ड हाउस, है ना, तो कोल्ड हाउस वहां पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो गया। तो इंडस्ट्रियल पर्पज का जो टीआर होगा, कैपेसिटी क्या होगा, वो किससे बड़ा होगा? इंडस्ट्रियल पर्पज का, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कमर्शियल से ज्यादा होगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसका? इंडस्ट्रियल का। मतलब इसकी कैपेसिटी कमर्शियल वाले से भी ज्यादा होगी और कमर्शियल की कैपेसिटी मोस्टली हाउस होल्ड वाले से ज्यादा होगी, घर वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या होगा? दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी का मतलब ही है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। तो दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए। ये मत समझ लेना कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों का मीनिंग एक है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है वो ऐसे हैं, जैसे आइस, है ना, या लार्ज फूड प्लांट्स, वहां पे हम लोग रखते हैं, या चिलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग बेवरेज, मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध वगैरह हो गए, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्रूट जूस। लेकिन ये लार्ज पे, जैसे फ्रूट जूस का मतलब क्या? जैसे ट्रॉपिकाना आता है,
ठीक है। तो ट्रॉपिकाना एक इंडस्ट्री में बन रहा होगा, उसको स्टोर यानी कि बल्क स्टोरेज जो होगा वो हमारा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में आएगा, ठीक है। अब जब उसको उसी ट्रॉपिकाना को एक वेंडर यूज कर रहा है तो आप उसको कमर्शियल बोलोगे, और वही ट्रॉपिकाना जब आपके घर पे आ जा रहा है, आप अपने फ्रिज में रख रहे हैं, तो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। तीनों में अंतर समझ पा रहे हैं? यूनिट का डिफरेंस है, वहां पर ज्यादा है दुकानदार के पास उससे कम, आपके पास 2-4 मतलब सबसे कम, ठीक है। तो आपको जो टन की मतलब साइज चाहिए वो कम होगा, दुकानदार को उससे बड़ा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उसका ओनर है, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रॉपिकाना जूस को, उसको बहुत बड़े साइज की जरूरत पड़ेगी, तो उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, और कूलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और कहां पे प्रोसेसिंग ऑफ फार्म क्रॉप्स है ना, फार्म क्रॉप्स को रखने के लिए, या प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स या प्रिंटिंग वर्क्स। देख रहे हो ढेर सारी इंडस्ट्रीज है, डेयरी एक अलग इंडस्ट्री, वेजिटेबल वाले एक अलग इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल वाले एक अलग इंडस्ट्रीज हैं, या फिर प्रिंटिंग वर्क्स जहां पे होते हैं वहां पे अलग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। या फिर रबर मैन्युफैक्चरिंग में भी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी हम लोग इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, वहां पे हम लोग कैसे यूज करेंगे? इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूज करेंगे। इसका और भी यूज कर सकते हैं लिक्विफाई करने के लिए, किसको? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या प्रोपेन, इन सारी गैसेज को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विफाई मतलब समझ रहे हो, ये गैस स्टेट में है ना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को लिक्विफाई बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारे हमारे रहे इंडस्ट्रियल के एप्लीकेशन, ये हमारे क्या है? इंडस्ट्रियल के एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट का देख लीजिए, आपको क्या होगा, जैसे सपोज करिए मिल्क डेयरी में तो बन गया, अब उसको वेंडर को पहुंचाना है, वेंडर को पहुंचाना है, तो जो वेंडर को पहुंचा रहे हैं उसके लिए एक आपके पास कोई ना कोई रेफ्रिजरेटिंग मशीन होनी चाहिए, कोई ना कोई, जैसे ये हमारा है, ये बस है, ठीक है। तो बस क्या करेगा, इसमें रेफ्रिजरेशन करोगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, ठीक है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज ना करे, और इसको ले जाके लोकल एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और लंबी दूरी के लिए भी लिया जा सकता है। तो इस नाते दिस इज यूज फॉर लोकल डिलीवरी, और लंबे डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरह के रेफ्रिजरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन। जैसे बस में रेफ्रिजरेशन कर दिया, कार में रेफ्रिजरेशन कर दिया, या फिर आप जैसे जो कार में रेफ्रिजरेशन अभी करते हैं वो नहीं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन करो, हम लोग एयर कंडीशनिंग अभी करते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्रक वगैरह में यूज कर सकते हैं, या रेलवे में आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मोस्टली आपको जो देखने को मिलेगा जैसे बस वगैरह हो गए या फिर छोटी सी वैन हो गई, उनको हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आते हैं मेरीन में। मेरीन में देखिए, मेरीन में हम लोग यहां पे देखिए, आपको प्रोडक्ट को लेके जाना है, सपोज करो मीट है, मीट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है वन कंट्री से दूसरे कंट्री, अब उसको रेफ्रिजरेट करना है। मीट को अगर हाई टेम्परेचर पर रखेगा तो खराब हो जाएगा, तो इस नाते यहां पर भी रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। यहां पर आदमी भी रहेंगे तो आदमी के ह्यूमन कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनिंग की जरूरत है, जबकि मीट को बचाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग नहीं, रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। क्लियर है? यहां पर भी देख लीजिए, ये हमारा एक सिस्टम है, किस तरह से हम लोग रेफ्रिजरेशन यूज कर रहे हैं, कहां पर? मेरीन में। तो इस तरह को हम लोग मेरीन रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। और कहां कहां हो सकते हैं? केमिकल में, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, गैस के कंडेंसेशन के लिए, गैस को कंडेंस करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, मॉइस्चर फ्री करने के लिए। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? जो वाटर वेपर है ना बच्चा एयर में, उसको कंडेंस कर लो। पानी मतलब वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अरे विंडो एसी में करते हैं ना, विंडो एसी में आपने देखा होगा एक ड्रेनेज पाइप लगी होती है, उसमें से पानी निकलता है। वो पानी आता कहां से? जो वाटर वेपर है उसको कंडेंस कर लिया, ठंडा कर लिया। तो जो वाटर वेपर है वो ठंडा होगा तो लिक्विड बनेगा, तो वो लिक्विड बाहर निकलेगा, तो वहां पर कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और क्या? डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मीनिंग अगर बोलूं, हालांकि ये पूरा चैप्टर है तो हम लोग उस चैप्टर में डील करेंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी का मीनिंग ही है वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर। क्लियर? ओके। और कहां पर
इट ऑल्सो रिक्वायर इन लिक्विफिकेशन प्लांट्स, है ना, लिक्विफिकेशन प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इस नाते वहां के हीट को रिमूव करना पड़ेगा जिससे कि ऑटोमेटिक रिएक्शंस ना हो, स्पेशली कहां पर, केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और देखिए और अलग देखो ये क्या है, ये देखो, ये मोस्टली आपने देखा होगा, ये ब्लड है ना, ब्लड बैंक, ये कहां पर देखने को मिला होगा, ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड को रखते हैं, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं। या फिर आपने ये देखा होगा, ये देखिए, ये स्केटिंग है ना, स्पोर्ट्स है, स्केटिंग भी हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली बनता है, मैन मेड स्केटिंग होता है, ठीक है। ये जो बनाया गया है सरफेस, ये इंसान इसको बनाता है, ठीक है। तो दो फील्ड हमें देखने को मिला। पहला फील्ड क्या, ब्लड कहां होगा, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, ठीक है। और स्केटिंग रिंग्स, ये हमारा एक दूसरा, क्लियर है। तो यहां पर ड्रग्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में या कोई सिरिंज वगैरह रखना है, वहां पर मेडिसिन रखने हैं, वहां पर ब्लड रखने हैं, वहां पर ये सारे के सारे हमारे मेडिकल फील्ड में भी रेफ्रिजरेशन का यूज है, क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन है कहां पर, मेडिकल फील्ड, ठीक है। और भी हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो कंक्रीट सेट करता है ना, कंक्रीट सेट करता है, तो क्या होता है, ये हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इससे अगर जो हीट डेवलप हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, उसको अगर हमने नहीं निकाला तो क्रैक डेवलप हो सकता है। क्यों, क्योंकि कंक्रीट एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा हाई टेम्परेचर के नाते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे। यही कारण है, जैसे देखो कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो जो दीवारें वगैरह बनती हैं उस पे लोग कहते हैं कि इस पे कुछ दिनों तक आप वाटर को क्या करो, वाटर गिराओ, है ना, जिससे कि हमारा क्या हो, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वाटर क्या करो, डायरेक्टली आप उसे क्या करो, ठंडा करो, ठीक है, जिससे कि उसके थर्मल एक्सपेंशन को रोका जा सके। क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हीट डेवलप होगा और हीट डेवलप से वो एक्सपेंड करेगा तो ब्रिटल मटेरियल है वो टूट जाएगा, ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इस चीज को क्या करने के लिए हमें उसको ठंडा रखना है, तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर सेंटर्स में भी, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर्स में भी ढेर सारे जहां पे कंप्यूटर्स हैं वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पर भी हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कंफर्ट, देखो एयर कंडीशनिंग का क्या काम है, एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है। पहली बात तो टेम्परेचर को कम करना, सर ये तो रेफ्रिजरेशन में भी होता है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या है, टेम्परेचर को कम करने के साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, वेलोसिटी को मेंटेन करना, एयर के वेलोसिटी को मेंटेन करना, और क्या, हवा के प्योरिटी को मेंटेन करना, ये सारे के सारे हमारे रेफ्रिजरेशन में आते हैं। जबकि ये जो रिमेनिंग है ना, ये हमारा पूरा एयर कंडीशनिंग में आता है और ये केवल रेफ्रिजरेशन में आता है। तो दोनों में अंतर है। रेफ्रिजरेशन में हम लोग ह्यूमन कंफर्ट की बात नहीं करते, एयर कंडीशनिंग में ह्यूमन के कंफर्ट की बात करते हैं। तो अब देखो रेफ्रिजरेशन जो एयर कंडीशनिंग है वो दो कारणों से किया जा सकता है। एक तो आदमी के कंफर्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर सेंटर्स में, है ना, आदमी के कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, या घर में आदमी के कंफर्ट के लिए करते हैं। जो मैरीन में बताया था, आदमी के कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनिंग करेंगे और मीट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेशन करेंगे, दोनों में अंतर है। तो एयर कंडीशनिंग दो लिए होता है, एक तो ह्यूमन के कंफर्ट के लिए, जिसे कंफर्ट एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, इट इज यूज फॉर ह्यूमन कंफर्ट। जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं करते हैं, घर पे करते हैं, होटल में जो लगा होता है, बस में, एरोप्लेन में, ये सारे के सारे जगह पे मोस्टली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ह्यूमन के कंफर्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। और क्या होगा भाई, आगे देखिए, और कहां पर ऐसे प्लेस हो सकते हैं जहां पर ह्यूमन के कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि कोई और कारणों से एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, जैसे उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, और ये ह्यूमन के कंफर्ट के लिए नहीं यूज किए जाते हैं, इनका उपयोग ह्यूमन के कंफर्ट के लिए नहीं है। फिर किस लिए है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इसका क्या मीनिंग है सर, इंडस्ट्रियल पर्पज? जैसे आपने हाइग्रोस्कोपिक टाइप ऑफ मटेरियल देखे होंगे। हाइग्रोस्कोपिक एक नेचर होता है बच्चा,
हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? हाइग्रोस्कोपिक एक वो नेचर है जिससे ऐसे मटेरियल जिनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब मॉइस्चर रहा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मॉइस्चर को ना रहने दो, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन करेंगे। लेकिन ये मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किया जा रहा है, इंसान को कंफर्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस नाते इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम।